Dear students, today we will discuss a very important topic of science and technology, and the name of the topic is current electricity standard 9 chapter 3rd. आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 3rd करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 में। हमने पहला चैप्टर डिस्कस किया था जिसका नाम था लॉज ऑफ मोशन। उसके वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो वीडियो जिनके मिस हो गए बार बार आप देखेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बार बार उन वीडियोस को देखना है आपको। उसके बाद हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी। इसके भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। सबसे सिंपल चैप्टर है, चैप्टर 1 लेंदी है, और आपको बार बार बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, थ्योरेटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है। जब तक आप अच्छे से सुनेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, हेडफोन नहीं लगाएंगे, सुनेंगे नहीं, टेक्स्ट बुक को रेफ़र नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इसमें चैप्टर ज़्यादा है और मार्क्स कम है। और आपको पहले ही मैंने बताया है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर स्टैंडर्ड 10 में आपको यूज़ करना है। अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे स्टैंडर्ड 9 में तो स्टैंडर्ड 10 में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। टीचर पढ़ाएगा कुछ, तुम करेंगे कुछ। सो बी फोकस करिए इस चैप्टर के ऊपर। जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इसको बार बार देखिए। ये चैप्टर 10th 11th 12th आगे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अच्छे से सीरियसली पढ़ो तो आप फिर स्कूल में टीचर को इम्प्रेस कर सकते। इन लेक्चर नंबर 1 प्रीवियसली वी हैव स्टडीड अबाउट इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस पढ़े हमने। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा, उसका फार्मूला देखा, उसके यूनिट्स देखे, और आपको मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नेसेसरी फॉर फ्लो ऑफ करंट। और फ्लो ऑफ करंट का डेफिनेशन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट का डेफिनेशन याद रखो, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट का फार्मूला चार्ज अपॉन टाइम डिनोटेड बाय लेटर आई मतलब करंट, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू मतलब चार्ज, टी मतलब टाइम। तो करंट का फार्मूला आई इक्वल क्यू अपॉन टी, याद रखो ये आई इक्वल क्यू अपॉन टी। चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का सेकंड। तो करंट का यूनिट एम्पियर होता है, याद रखिए एम्पियर। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, वैसे करंट का यूनिट एम्पियर होता है। ऐसा यूनिट इज एम्पियर। 1 एम्पियर 1 कूलम 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 कूलम अगर चार्जेस फ्लो होते हैं तब वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होगा। तो अभी आप अच्छे से सुन लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस V इज डिनोटेड बाय लेटर V, V इक्वल W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज़। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर फ्लो ऑफ करंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन करता? सेल या तो बैटरी। सेल और बैटरी प्रोवाइड करती है। इसको सेल का सिंबल है, ये डिनोट इसको ई लेटर से करते हैं, और नंबर ऑफ सेल को बोलते बैटरी। एक है तो सेल, ज़्यादा है तो बैटरी, डिनोटेड बाय लेटर ई। याद रखो ये सेल का काम है टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस जिससे करंट फ्लो होगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होता। करंट का फार्मूला आई इक्वल क्यू अपॉन टी। करंट को डिनोट आई लेटर से करते। 1 एम्पियर इज द यूनिट। 1 एम्पियर 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। एंड द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये भी याद रखिए। 1 एम्पियर current is said to be flow in a conductor if 1 coulomb charges flow through every second। डेफिनेशन 1 एम्पियर का पेपर में पूछ सकते, ये तुमको याद रखना है। एंड करंट का डेफिनेशन चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट इट इज चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। यूनिट याद रखो, फार्मूला याद रखो, क्यू इक्वल आई टी। 1 एम्पियर का डेफिनेशन, ये सब आपको याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम देखेंगे, ये सब हमने पहले देखे, अभी एक बार फिर से बताया। नाउ लेक्चर नंबर 2 में अब क्या पढ़ रहे हैं, हमें मालूम होना फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं।
अब आपको ये पता होना कि जो मेटल वायर होता है, जो कंडक्टर होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पता है कि एटम में न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट्स होते हैं जिसको शेल बोलते हैं। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर और इसमें फ्लो होते हैं, सर्कुलर मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ऑर्बिट्स में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा -2+ होता है। याद रखना है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन -2+, और करंट का +2-। फिर सुन लीजिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन -2+, करंट +2-। सेल का सिंबल इलेक्ट्रिक सेल बोलते, इट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है ये, बिकॉज उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अब आपको पता होना फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एवरी एटम ऑफ मेटेलिक कंडक्टर हैज़ वन और मोर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विच आर वेरी वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस। इनका बॉन्डिंग न्यूक्लियस के साथ वीक होता है। These electrons can easily move from one part of conductor to its other part. ये मूव होते हैं। These electrons are loosely attached with the nucleus, so therefore they can easily move. ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। The free electrons in conductor are the carriers of negative charge. नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने दो फिगर बनाए हैं। एक मेटल वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। देयर मोशन इज रैंडम घूम रहे हो आपके जैसे कि इधर उधर। देयर मोशन इज रैंडम, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, इन द अब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देयर मोशन इज रैंडम। पर जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे सेल के कारण, अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, नहीं था तो रैंडम, अब अप्लाइड किया तो देयर डायरेक्शन इज फिक्स। इलेक्ट्रॉन -2+, करंट +2-। ये तुमको याद रखना, ये दो फिगर में फ़र्क, एक में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रैंडम, एक में पोटेंशियल डिफरेंस, देयर डायरेक्शन इज फिक्स। इलेक्ट्रॉन का -2+, करंट का +2-। सेल सिंबल ये तुमको याद रखना है। करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताया -2+, करंट का +2-। I = Q/T, 1 एम्पियर 1 कूलम सेकंड। ऐसा यूनिट करंट का एम्पियर। 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए करंट का स्मॉल यूनिट मिली एम्पियर होता है और माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। सेल का सिंबल, बैटरी का सिंबल, बैटरी मीन्स नंबर ऑफ सेल। एंड इलेक्ट्रिक सेल टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया आपको। बैटरी का मतलब नंबर ऑफ सेल टू प्रोवाइड लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक सेल है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, बैटरी मीन्स सेल ज़्यादा रहेंगे। टू प्रोवाइड लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी इज़ यूज। किसी ने पूछा सेल और बैटरी का काम क्या है, टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो एक सेल, ज़्यादा सेल मीन्स बैटरी, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए। रियोस्टैट का यूज़ होता है करंट को चेंज करने के लिए। रियोस्टैट इज़ यूज, ये उसका सिंबल है। रियोस्टैट को वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, उसका सिंबल होता है। रेजिस्टेंस इज़ यूज टू कंट्रोल द करंट। तो किसी ने पूछा रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को कंट्रोल करना। रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टेंस, करंट को चेंज करना, सब याद रखिए। एमीटर का सिंबल, वोल्ट मीटर का सिंबल, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज़ होता है, याद रखो ये। करंट को मेजर करने के लिए द इंस्ट्रूमेंट यूज इज एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ होता है, याद रखो। एमीटर इज कनेक्टेड सीरीज में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड पैरेलल में होता है। Electric current charge flowing through a conductor in unit time, flow of electrons, current charge upon time, SI unit ampere,
very small current, milliampere, microampere, relation with ampere, 10 raised to the minus 3 ampere, माइक्रो का 10 raised to the power minus 6 ampere, I equal Q upon T, Q equal IT, 1 ampere current is said to be flow in a conductor if 1 coulomb charges flows through it in every second. तो ये वीडियो में आज हमने देखा करंट के बारे में। पहले लेक्चर में देखा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। फिर से सुन लीजिए। आपको इतना याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी फॉर फ्लो ऑफ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट है, ये उसका सिंबल है, कनेक्टेड पैरेलल में होता है। करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एमीटर, ये उसका सिंबल है। रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, ये सिंबल रियोस्टैट का है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का है। ये करंट को चेंज करने के लिए, ये करंट को कंट्रोल करने के लिए ये सेल है, बैटरी है। सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, बैटरी है तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। नंबर ऑफ सेल, मिली एम्पेयर का एम्पेयर से रिलेशन, माइक्रो एम्पेयर का एम्पेयर से। मिली और माइक्रो दीज आर द स्मॉल यूनिट ऑफ करंट। करंट का फार्मूला, करंट का यूनिट, ये दो फिगर में आप याद रखेंगे। इन द अब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सेल लगा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है। इलेक्ट्रॉन हमेशा -2+, करंट हमेशा +2-। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? दे आर वीकली बाउंड विद द न्यूक्लियस, इजीली मूव होते हैं, एक एंड से दूसरे एंड में जाते हैं। दे आर द चार्ज कैरी, निगेटिव चार्ज को कैरी करते। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना डिटेल आपको याद रखना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैंने पूरा आपको डिटेल बताया करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, सेल, बैटरी, काम क्या है, कैसे सिंबल है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। इससे इजी वीडियो बनना मुश्किल है। तो इन वीडियोस का बेनिफिट लेंगे, टेक्स्ट बुक को रेफ़र करेंगे। जो दूसरे ट्यूशन्स में आपके फ्रेंड पढ़ते, स्कूल्स में पढ़ते, जो दूसरे सेक्शन में उनको बताएंगे, मैक्सिमम लोगों से शेयर करेंगे, फैमिली फ्रेंड्स को बताएंगे। चैनल का नाम लिखा है, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। चैप्टर 1 के पूरे वीडियोस देखेंगे, चैप्टर 2 के वीडियोस देखेंगे। ये था लेक्चर 2, चैप्टर 3। इसका पहला लेक्चर देखना है, लेक्चर को मिस नहीं करना है। जब आपको टाइम मिलेगा तब देखिए। और इसीलिए इन वीडियोस को हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए यूट्यूब के ऊपर। इसका बेनिफिट लेके अच्छे से पढ़िए और स्कूल में टीचर को इम्प्रेस कीजिए। थैंक यू।